नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जो दोनों सीमांत जिलों की लाइफ लाइन है, इस सड़क ने खास तौर पर जो दो डेंजर पॉइंट टनकपुर और चंपावत के बीच स्वाला और लोहाघाट और पिथौरागढ़ के बीच संतुला ने आम लोगों की जिंदगी को सितंबर के महीने में बुरी तरह से मुश्किल में लगा। टनकपुर से 55 किलोमीटर जो स्वाला का डेंजर पॉइंट था, उसने पूरी आवाजाही को यानी कि पहाड़ के दो जिलों को टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया मैदान के जिले से, या कहें प्रदेश के शेष हिस्से से। ये सड़क ऑल वेदर रोड है, ये सीमांत की सड़क है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। आम लोगों के लिए, आम कारोबारियों के लिए, पर्यटन के लिए और तमाम तरीके की गतिविधियों के लिए ये सड़क इकलौता आसरा। डबल इंजन की सरकार भी है और ये जब सड़क बनी थी, ऑल वेदर रोड जो बनी थी, करीब 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र यानी कि डबल इंजन की सरकार तब भी थी। और जब सड़क इस बार ज़बरदस्त तरीके से लोगों को परेशानी में डाला, उस वक्त भी डबल इंजन की सरकार। विपक्ष ने कई आरोप लगाए, जो पूर्व विधायकों पर आरोप लगे कि उनके द्वारा सड़क निर्माण के दौरान मॉनिटरिंग में पर्याप्त ध्यान नहीं देने की वजह से सड़क की जो दुर्दशा है वह सामने आई। तो हमारे साथ लोहाघाट क्षेत्र के 2 बार के विधायक पूरन सिंह फत्याल साहब हैं। तो इस आरोप पर क्या उनका पक्ष है? फत्याल साहब, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे जो टनकपुर पिथौरागढ़ है, उसमें जो निर्माण हुआ ऑल वेदर का, तो वो क्वालिटी वाला नहीं था, और क्वालिटी का निर्माण ना होने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनकी खामी रही। वह उनकी ओर से या तो मॉनिटरिंग नहीं की गई या उसमें वो किसी न किसी रूप में शामिल थे। तो इस पर क्या टिप्पणी आपकी? मैं नंबर 1 तो जो टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क है, जो 2 पॉइंटों में किस्वाला और भारतोली के बीच में जो डेंजर जोन है और जो आज भी भूस्खलन के चपेट में है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। मैं अभी पूर्व विधायक जी का एक ऑडियो सुन रहा था। उनने कहा कि ये पूर्व में जब ये सड़क बन रही थी, दोनों विधायक इसमें काम कर रहे थे और इनके संरक्षण में ये बने, और वो ऐसा बयान भी दे रहे थे कि ठेकेदारों को मनमानी हुई थी, जब सैया बहे तो कोतवाल डर काहे का, ऐसा बयान भी उन्होंने दिया था। पहले तो मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि मैं जब 2012 में विधायक बना, 11 से पहले मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर का मेरा भी पेशा था, मैं एक फिनिशमैन के तौर पर था। 11 से लेके अभी तक मैंने कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्टर का या कोई काम मैंने नहीं किया, उनके संज्ञान में आना चाहिए। चंपावत की बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूर्व विधायक जी की कंपनी है, काम कर रहे हैं, मैं दूसरों के बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक डर और भय उस कंपनी की, डर और भय अगर थी तो लोहाघाट के पूर्व विधायक की थी। मैंने कई बार उसकी जांच की मांग की। भारतोली में भी 2021-22 में 3 दिन तक जो है एनएच वालों ने, ऑल वेदर के सड़क के ठेकेदारों ने, जब मैंने विरोध किया कि क्वालिटी और ख़राब है आपकी, गलत लोग रोड कटान कर रहे हैं और अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं, जिससे कि भूस्खलन आ रहा है, तो उनने मेरे विरोध में 2-3 दिन तक एनएच बंद रखा और मेरी एफआईआर भी हुई। अभी 2 महीने पहले या देहरादून को जा रहा था, जब यहाँ मैंने विभाग की लापरवाही देखी तो मैंने प्रशासन को लगातार संपर्क करने के बाद जब मैं 8 घंटे तक स्वाला में रोड ब्लॉक रही, तो वहाँ खराब पड़ी हुई मशीनें थी, तो मैंने प्रशासन को कोसा कि ये लापरवाही है और वहाँ पर एक खराब मशीन खड़ी है। और दूसरी बात है कि जो आज भी सैकड़ों करोड़ रुपया यहाँ आ रहा है, वो वास्तव में पूर्व विधायक बोल रहे हैं, ये लापरवाही जरूर है कि जो डेंजर जोन है उसमें केवल बरसात के टाइम पर काम करना ये न्यायोचित नहीं है, और जब मौसम अच्छा रहता है तो अच्छी जगह काम करते हैं। आज वायर गेट लग रही है, आज आरसीसी वर्क हो रहा है, तो जहां लैंडस्लाइड कम है वहां हो रही है, जहां वास्तविक जरूरत है वहां नहीं हो रहा है। मैं भी इसके पक्षधर हूं, लेकिन किसी पर आरोप लगाना और जानकारी पूरी रखनी चाहिए, तब किसी को आरोप लगाए। एक विपक्ष के विधायक का काम है कि आज ये क्या कर रहे हैं। ये 365 दिन में जिस दिन बारिश आती है, उस दिन केवल एक फोटो खिंचवा के बयान दे के अपनी अतिश्री कर रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। इनको खुद सड़क में आना चाहिए। विपक्ष का जिम्मेदार व्यक्ति है, 2 बार विधायक रहे हैं,
मैं उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उनने अपने कार्यकाल में भी अच्छे काम भी किए हैं, अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन अगर लोहाघाट के विधायक को अगर चंपावत के पूर्व विधायक पर अगर जोड़ रहे हैं तो ये कहीं पर भी मेरे साथ जानकारी के बारे में अगर हमने कहीं पर भी ये मामला नहीं उठाया, उसमें खुली चुनौती मेरी है कि वो डिस्कस कर सकते हैं। न मैं ठेकेदारी का काम किया है, न मैं आज ठेकेदार नहीं हूँ। चंपावत में भी उनके लोग काम कर रहे हैं, लोहाघाट में मेरे, ये जनता के लोग हैं, वो मेरे भी हो सकते हैं, आपके लोग। मेरा व्यक्तिगत ठेकेदारी से कोई लेना देना नहीं है। 2011 के बाद जब मैं बार में निर्वाचित हुआ तो उससे पूर्व ही मैंने अपने सभी रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह कैंसिल कराए थे और मैं हर हमेशा जनता के आंदोलन और जनहित में बोला हूं। मैंने कई बार इस सड़क की जांच की भी मांग की है। आज निश्चित तौर पर ये बहुत चिंता का विषय है कि 15-15 दिन तक सड़क बंद हो रही है और एक ऑल वेदर के नाम पे ये कलंक भी है आज के डेट में। और 15 दिन तक अगर सड़क न खोलना, ये प्रशासन और ये कॉन्ट्रैक्टर सरकार की फेलियर साबित होता है। इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री जी भी वास्तव में इसमें चिंतित है, उनने पूरा मॉनिटरिंग भी किया है, प्रशासन इसमें लगा है। लेकिन केवल लगने से नहीं है, इसका परमानेंट एक ट्रीटमेंट करने की आज आवश्यकता है। अभी भी मैं वहां से आ रहा हूं, कभी भी एक छोटी सी बारिश में फिर रोड ब्लॉक हो सकते हैं। जहां विपक्ष के विधायक हो, विपक्ष के नेता लोगों को है, इनको संघर्ष करने की जरूरत है। इनको केवल बरसात के टाइम पे, जब बरसात के थपेड़े इन पे पड़े, उसी टाइम केवल फोटो खिंचाने और जनता के वाहवाही और भीड़, गाड़ी की भीड़ में आके फोटो खिंचाने से बचना चाहिए। वास्तविक पे इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। ऐसे ही इस जनपद में तमाम चीजें हैं। टनकपुर जल जीविका मामला मैंने तमाम बार उठाया। आज वो सड़क बन गई, पुल अभी तक नहीं बना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिनके नाक के तले ये काम हो रहा है। भ्रष्टाचार में सीएजी ने उसमें प्रूफ किया है कि इस रोड में तमाम धांधलियां हुई है, जो बात मैंने रखी। और जब मैंने बात रखी थी उस टाइम लोगों को कहना था कि भाई ये देश भावना से रख रहे, ये रहे। आज न्यायालय में ट्रायल चल रहा है, दोबारा वो केस खुला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो है जांच एजेंसी कह रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी वजह से न्यायालय में आज ट्रायल चला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? टनकपुर जल जीविका पुल सड़क के साथ स्वीकृत है। मैंने बार बार कहा कि सड़क का क्या औचित्य है जब तक पुल, या तो बाद में होता, पुल पहले था, पहले पुल बनना चाहिए। ये मेरा विधानसभा का क्वेश्चन सत्ता पक्ष होने के बाद भी था। और कार्य स्थगन विपक्ष का होता है। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दों को कार्य स्थगन में लेकर मैंने दलगत राजनीति से उठ के भी काम किया है। मैं कभी अपने सरकार के खिलाफ अगर जनहित का मुद्दा उसके विपरीत जा रहा है तो उसको उठाने से मैंने कभी गुरु नहीं किया। ये अगर इसके लिए कहीं पर भी हमारा सहयोग की जरूरत है, हम पूर्व विधायक जी को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे आरोप न लगाए केवल अपने वाहवाही पीटने के लिए। मैं तमाम बार इन मामलों में कह चुका हूँ, लड़ चुका हूँ। आज भी इसके लिए मैं लगातार प्रयास हूँ कि ये सड़क सीजन की सड़क नहीं होनी चाहिए, अच्छे मौसम की सड़क नहीं होनी चाहिए। ऑल वेदर का मतलब 365 दिन ये खुलनी चाहिए, ये चिंता का विषय है। और जहां कंक्रीट वर्क करना चाहिए वहां सरकार ने इससे कराना चाहिए, जिला प्रशासन ने, और ठेकेदारों को बाध्यता होनी चाहिए उन पॉइंट में काम करें, न कि जहां जरूरत नहीं है वहां पैसा एडजस्ट करने का काम नहीं होना चाहिए। फतेहाल साहब, जो आपने कहा कि सड़क पर काम चल रहा है, 18 दिन तक सड़क तकरीबन बंद है, तमाम बड़े अफसर वहाँ पहुँचे, आखिरकार सड़क बनी। लेकिन सड़क अभी भी कुछ घंटों के लिए है, ठीक है, वो घंटे बढ़ाए जाते हैं, लेकिन सड़क अभी डे टाइम के लिए पूरी नहीं हुई है। एक दूसरा ये है कि ये अब सड़क बंद ना हो, अब सड़क में वो खतरे ना हो, स्वाला हो, संतोला हो या टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कोई और ऐसे स्पॉट है। क्योंकि जो नेशनल हाईवे डिवीजन का ये कहना है कि इस बरसात से पहले 60 डेंजर पॉइंट थे, वो बढ़ के 15 से 16 और हो गए, यानी कि 75 डेंजर पॉइंट और है। तो क्या किया जाना चाहिए, और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप 2 बार विधायक रहे हैं, तो सरकार की ओर से क्या हो रहा है और आपकी ओर से किस तरह से मुखत्ता से आवाज उठी? मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में इस सड़क का मामला रखा, उनने गंभीरता से भी लिया। आज सवाल इस बात का नहीं है कि 60 जोन डेंजर जोन थे, 15 और बढ़ गए, 75 हो गए, जबकि डेंजर जोन को कम होना चाहिए कि 5 सालों से सड़क में कार्य चल रहा है।
तत्काल पूरे सड़क में जो भी पैसा है बंद होके केवल इन डेंजर जोनों में काम हो, ताकि भविष्य में ये स्थिति ना आए कि 15-15 दिन तक सड़कें बंद हो और जो भी नया पैसा भी आए तो केवल डेंजर जोनों में काम न, पैसा खपाने की पद्धति न हो, ठेकेदार को मालो माल बनाने की न हो, इंजीनियर को मालो माल बनाने के लिए ये काम न हो, उन्हीं डेंजर जोनों पर काम होना चाहिए। ये हमने बात रखी भी, ये होना भी चाहिए। आप ही की पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपचंद पाठक ने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, जब मुख्यमंत्री का गुस्सा कि इस सड़क में जो कागजाई संस्था है नेशनल हाईवे डिवीजन, उसकी ओर से काम ठीक नहीं हुआ है, ठेकेदारों की ओर से भी इसमें हिलाहवाली हुई है, तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या ऐसा वास्तव में हुआ है? ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष ने ये बात दी है और रखी है तो इसकी कार्यदायी संस्था बदलने या जांच की बात है, तो उसको गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मैटर क्या था, उनने दिया या नहीं दिया, मैं आपके माध्यम से जानकारी है, अगर ऐसा है तो ये गंभीर मामला है। जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं, उसके निर्माण को लेकर, उसकी समय सीमा को लेकर, उसके काम की गुणवत्ता को लेकर, और जो आरोप लगे आरोप सही हैं या गलत हैं वो परीक्षण का विषय है। सड़क की एजेंसी नेशनल हाईवे डिवीजन रहनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए या कोई और हो, भी एक नई मांगें उठ रही हैं। लेकिन जो पूर्व विधायक खतियाल साहब का कहना है कि जो आरोप कांग्रेस के पूर्व विधायक हिमेश खरकुआल द्वारा लगाए गए हैं वो कम से कम उन पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार सड़क की गुणवत्ता को लेकर आवाज़ उठाई विधायक रहते हुए और पूर्व विधायक के रूप में भी आवाज़ उठाई, और वो आरोप नहीं है। वो आज भी सड़क को ऑल वेदर जो सड़क है अपने नाम के मुताबिक 12मासी सड़क होनी चाहिए, केवल दिन में ही ना चले बल्कि जैसे अन्य नेशनल हाईवे चलते हैं वो रात में भी चलनी चाहिए। आमतौर पे इस सड़क को लिमिटेड आवर्स के लिए रात के समय बंद कर दिया जाता है, सड़क ठीक हो और उसके बाद ये 24 घंटे सड़क चले, आवाजाही हो और लोगों की सहूलियतें इससे बढ़ें, ये अपेक्षा रहेगी।